आज ये जंदहा प्रखंड में हम लोग जब ये पंचायत स्तरीय जब हम लोग ये सभा कर रहे हैं, ऐसे में आप सबसे बस एक आग्रह करते आया, चुनाव में समय कम है, चिराग पासवान के लिए संभव नहीं है हर एक गांव हर एक घर जाना। तो ऐसे में आप सबको चिरागनी का खून मेरी रगों में बह रहा, जितना कर साथियों मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज मुझे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। आप सब लोगों को वही आशीर्वाद जो आपने मेरे नेता मेरे पिता को देने का काम किया। साथियों एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री देश को विकसित देश बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का काम करें, एक तरफ वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देकर हम लोगों को विकसित राज्य विकसित प्रखंड विकसित पंचायत की ओर लेकर जाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ महिलाओं के लिए शौचालय देकर उज्ज्वला योजना देकर महिलाओं के सम्मान की चिंता करने का काम किया। आयुष्मान के गरीब कल्याण की योजना जिसका श्रेय मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी जाता है। आज उनकी वजह से देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों आज जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जो नौकरी के बदले हम लोगों की जमीन लिखवाने का काम करते थे, साथियों अगर ये लोग आए तो आप लोगों की विरासत पर भी टैक्स लगा के 55% हिस्सा आप लोगों की जमीन जायदाद का कांग्रेस और राजद के लोग हड़पने की सोच रखते हैं। चाची आप लोग का जो भी कहना जेवर है ना, ये राजद वाला आएगा ना, कांग्रेस वाला आप लोगों का जेवर छीन लेगा। ये लोग आप लोगों को जो अनाज मिलता है, कितने लोगों को 5-5 किलो अनाज मिलता है, हाथ उठाकर ये साथियों आप लोगों का मत सिर्फ चिराग पासवान को ही नहीं, आप लोगों का वोट नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। आप लोगों का वोट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूती देगा, उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देगा, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूती देगा और आपके अपने बेटे अपने भाई चिराग पासवान को भी मजबूती देगा। साथियों मैं अपने तमाम युवा साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ, पहचाने अपनी ताकत को। हम लोगों को जात पात धर्म मजहब से उठकर एक होने की जरूरत है। प्रदेश में 65% युवा ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम लोग एक हो जाए एकजुट हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आगे नहीं सकती। ऐसे में मुझे मेरे युवा साथियों से दो आग्रह करना है, मानेंगे मेरी बात को? मतदान किस दिन है? कौन सी तारीख को है? 20 तारीख को। 20 तारीख को आप सबको अपने अपने क्या है चुनाव से क्या है वो देखिए, अपना चुनाव जो हम साथ में लेकर आए हैं, ये है चुनाव चिन्ह। एक एक घर में जाकर बताइएगा। साथियों यहाँ पर सिर्फ चिराग पासवान नहीं, मेरे तमाम युवा भाइयों को खुद चिराग पासवान बनकर ये चुनाव लड़ना होगा। बनिएगा चिराग पासवान? साथियों 20 तारीख को कौन से नंबर पर मैंने लगाना है? सब लोग दिवाली एक नंबर। चाची एक नंबर पर
हेलीकॉप्टर चाक के सामने बटन दबाकर आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। का काम किया है, लेकिन इस बार रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड तोड़कर चिराग पासवान जी को जिताने का काम किया और आगे करने आया। ये देश श्रेष्ठ बन रहा है और श्रेष्ठ तब बन रहा है जब तक स्विच नहीं दाबती थी, तब तक मनमोहन सिंह नहीं बोलते थे। आज जब तक इनका सीना है साथियों, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, आज दुनिया में डंका बज रहा है। जिस अंग्रेजों ने हम पे 200 वर्षों तक हुकूमत करने का काम किया, हम पे राज किया, हमको लूटने का काम किया, लेकिन उसी अंग्रेज को हराकर अर्थव्यवस्था में हम नेपाल में स्थान पर खड़े थे, उसी को हराकर 5वें स्थान पर पहुंचने का काम किया साथियों। लोग हमें सोने की चिड़िया कहता था। आज से 2000 वर्ष पहले वन्य चाणक्य और सम्राट अशोक ने भारत की कल्पना की। लोग कहते थे सोने की चिड़िया है, जो आता था कभी मोहम्मद गजनी आए, उसने लूटने का काम किया। कभी मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक इस देश को लूटा और कभी अंग्रेज आए, उसने लूटने का काम किया। अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना। आपने सरकारें तो कई देखी, लेकिन देश में डंका नहीं कर पाता। लेकिन याद कीजिए, जब यूक्रेन में भारत के बच्चे फंस गए तो मोदी जी ने फोन करके पुतिन जी को कहा, युद्ध रोको, भारत के बच्चे फंस गए और भारत के बच्चे संविधान खतरे में है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, 1990 से लेकर 2005 तक आपने किसी को आरक्षण नहीं दिया।